क्या आप जानते हैं कि घर पर ही आप बवासीर जैसी प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं एंड जिसको पाइल्स भी बोलते हैं। जी हाँ, आप घर पर ही एक घरेलू उपचार जिसको बोलते हैं, होम रेमेडीज जिसको बोलते हैं, आप घर पर ही उन चीज़ों का यूज़ करके काफ़ी हद तक अपनी पाइल्स में प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो घर पर ही आप पा सकते हैं। किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है, बट अगर जो स्टार्टिंग है आपको तो आप घर पर ही उसके उपचार करोगे तो वो आपको उसमें बहुत रिलीफ होगा और रेगुलर वे में करोगे तो ठीक ही हो जाएगा। सो आइए बात करते हैं कि हम लोग को क्या क्या होम रेमेडीज हम आपको आज बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको खानी है एंड कैसे कैसे हमको किस चीज़ों का ध्यान रखना है। सो सबसे पहली जो होम रेमेडीज है वो आपको करनी है। सबसे पहले सभी के घर में त्रिफला का यूज आजकल बहुत सी पब्लिक करती है, बिकॉज त्रिफला बहुत सारी चीजों में काम आता है। सो पाइल्स के लिए त्रिफला बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से जाके आपको त्रिफला है तो आप त्रिफला ले आइए और घर पे उसका पाउडर बना लीजिए। मीन्स या फिर आप एक काम कीजिए, तो त्रिफला आप मार्केट से ना लेके आप त्रिफला का पाउडर बनाया आप लेके आ जाइए। तो आपको उसको क्या करना है, रात को आपको सोने से पहले आपको 1 चम्मच त्रिफला लेना है और उसको लेने के बाद में सबको सो जाना है। त्रिफला क्या करता है, त्रिफला आपके पेट को क्लीन रखता है और जब आपका पेट क्लीन होगा तो आपको ये जो पाइल्स का प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है, वो आपको आएगा ही नहीं। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है हमारा अंजीर, जिसको हम ड्राई फिक्स बोलते हैं। वो आपको मार्केट से ले आना है। उसको आपको 2 से 3 अंजीर आपको रात में भिगो के रख देने हैं एंड सुबह आपको खाली पेट वो अंजीर आपको खानी है। अंजीर क्या करता है, अंजीर आपके पेट को जितना डाइजेशन सिस्टम है उसको बेहतरीन बनाता है, आपके पेट को क्लीन रखता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। सो जब आपका पेट का सिस्टम ठीक रहेगा तो आपको बवासीर का प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है, आपको सभी को पता है कि एलोवेरा जेल जो है तासीर में ठंडा होता है। सो जब पाइल्स होती है, जब बवासीर हम लोग को होती है तो क्या होता है, हमको उस जगह पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है और जलन भी होता है। सो हम लोग को एलोवेरा जेल जो घर का जो प्लांट है हम लोग को उसमें वो यूज करना है। घर का जो प्लांट एलोवेरा का जेल का जो है उसके एक लीव्स निकालनी है एंड देन उसको छील कर उसका पूरा जल जितना है वो निकाल लेना है और आपको उस पोर्शन पे जहाँ आपको जलन हो रही है, जहाँ पे आपको सूजन है, वहां पे आपको लगाना है। तो आपको धीरे धीरे करके आपकी सूजन कम होने लगेगी और आपको जो जलन आपको फील हो रही है वो काफी हद तक आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। अभी बात करते हैं कि आपको ये सब चीजें करने के बाद में आपको नहाने के टाइम पे भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आप नहाते हैं तो नहाने के टाइम पे आप कोशिश कीजिए आप इतना जिसमें आप बैठ सको इतना बड़ा टब ले लीजिए और उसमें गुनगुना पानी रखिए। गुनगुना मतलब थोड़ा सा हल्का सा गुनगुने पानी से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए लाइट। आपको उसमें नहाने के टाइम पे 10 से 15 मिनट ऐसे बैठना है। उससे क्या होगा, उससे आपकी जितनी सूजन है वो कम होगी, प्लस आपका जो पेन है आपको जगह पे बन रहा है वो कम होगा। ऐसा करने से आपको ये दोनों चीजों में रिलैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बात करते हैं कि आप जब आपको बवासीर का, आपको जो पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो आपको खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको खाने पीने में मसालेदार चीजें नहीं खानी है, आपको फाइबर वाली चीजें ज्यादा लेनी है। आपको फाइबर वाली चीजें लाइक सब्जियां हो गए, फ्रूट्स हो गए और अनाज हो गया, उन सब में फाइबर्स बहुत होता है। ओट्स हो गए, तो इस तरह की चीजें आपको अपनी डेली मील में आपको लेना है। आपको मसालेदार बाहर का जंक फूड्स वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है। उससे क्या होगा, उससे आपका पेट से वापस से आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, कब्ज बनेगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा और उससे वापस से आपको पाइल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जैसे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि आप पानी पीते हैं, तो आप पानी दिन में कम पीते हैं तो आप 8 से 10 ग्लास आपको पानी डेली आपको पीना होगा। जिससे पानी पीने से क्या होता है, हमारा पेट एकदम, पानी हमारे पेट को क्लीन रखने में हेल्प करता है और आपकी बॉडी को डाइजेस्ट रखता है, आपका हाइड्रेशन लेवल कम नहीं होने देता है। कई बार हम लोग कम पानी पीते हैं, उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। सो आप ध्यान रखिए कि पानी आप रेगुलर 8 से 10 ग्लास पीजिए, उससे भी आपको ये कॉन्स्टिपेशन ना होने में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो ये सब चीजें आपको करनी है डेली बेस पे। पहला त्रिफला आपको खाना है, दूसरा आपको अंजीर आपको रूटीन में लेना है,
थर्ड आपको एलोवेरा जेल का यूज करना है गुनगुने पानी में, जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे आपको यूज करना है। उसके बाद आपको जो मैंने अभी आपको बताया लास्ट में, खाने पीने में क्या ध्यान देना है, और आपको फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी है। सो ये चीजों का आपको रेगुलर बेस पे ध्यान रखना है। ये चीजें आप कंटिन्यू करके देखिए, आपको 1 मंथ में ही काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको काफी हद तक आपको इसमें कहते हैं ना, रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये वो चीजें हैं जो हम डेली बेस पे अपने पेट को वैसे भी क्लीन करने के लिए, और अपने कॉन्स्टिपेशन ना हो तो भी हम लोग कर सकते हैं। रेगुलर भी करोगे तो उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लाइक पाइल्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्टार्टिंग स्टेज नहीं है, बढ़ गया है बहुत ज्यादा, ब्लड आना स्टार्ट हो गया है, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको सोल्यूशन बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज कंडीशन ज्यादा खराब हो गई तो आपको डॉक्टर के पास जाने में ही फायदा है। अदरवाइज अगर आपको फर्स्ट स्टेज है या आपको लग रहा है कि आपको ऐसा स्टार्ट हो गया है, लाइक पेन हो रहा है वहाँ पे, या आपको स्वेलिंग जैसा लग रहा है, तो आप ये चीजें करना स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको इससे मिलने वाले हैं। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मैं आपको यही बताने वाली थी कि क्या क्या पाइल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत वर्स्ट भी हो सकती है, बिकॉज पाइल्स की वजह से बैठने में दिक्कत होती है, आप बैठ नहीं सकते, वहाँ पे पेन इतना होता है, सूजन इतना रहता है, और जलन भी काफी हद तक रहती है, जिसकी वजह से मैंने बैठने उठने में बहुत तकलीफ होती है। सो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि पाइल जैसी प्रॉब्लम से बचने का ट्राई कीजिए, और अपने पेट को क्लीन रखिए, डाइजेशन सिस्टम पे ध्यान दीजिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, बाहर की चीजें अवॉइड कीजिए, बिकॉज बाहर की चीजें जो है वो आपके पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, स्पेशली जो आजकल जंक फूड चल रहे हैं ना, वो आपको अवॉइड ही करने चाहिए। सो ये सब चीजों का ध्यान रखोगे तो पाइल से आप बच जाओगे। और पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, और हो सके तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आपको अपने रूटीन में लाना चाहिए। उससे भी काफी हद तक हमारा बॉडी फिट रहता है, और हम लोग को जल्दी से डाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं आती अगर हम स्पेशली योगा करते हैं तो कुछ चीजें अपनी लाइफ में आप चेंज करते रहिए। उससे क्या होगा, उससे आपकी लाइफ चेंजिंग होगी, आपकी लाइफ में सुधार आएगा, और आप ये पाइल जैसी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज आजकल वैसे ही कुछ भी नेचुरल नहीं आता है। सो हो सके जितना हेल्दी खाना आपको लेना चाहिए, फाइबर वाली चीजें ज्यादा आपको खानी चाहिए। सो गाइज, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, तो प्लीज लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइज। और अगर किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट टाइम वो वीडियो लेके जरूर आऊंगी। एंड प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी, एंड आप इसको यूज करके देखिए जिसको प्रॉब्लम है। और मुझे जरूर बताइएगा कितने हद तक आपको ये रेमेडीज जो मैंने बताई, घरेलू उपचार जो बताए, इनसे आपको कितना बेनिफिट मिला है। तो मुझे भी एक एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कि हाँ, रियल में मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे देखना पसंद कर रही है, मेरे कंटेंट को पसंद कर रही है, और मैं उनके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियो लेके आऊँ। और मैं डेली बेस पे टेक्स्ट कॉल भी करती हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस से इतना ही बोलना चाहूंगी, आप देखा कीजिए वो सब चीजें भी, बिकॉज उसके थ्रू मैं आपसे एक इंगेज रहने की कोशिश करती हूँ कि मेरी ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि हाँ भाई ये मतलब कंटेंट, क्योंकि मैं डेली बेस पे वीडियो नहीं बना पाती, मैं वीडियो कभी कभी बनाती हूँ, पर मैं श्योर करती हूँ कि आपके लिए जो भी वीडियो लेके आऊँ वो आपके लिए यूजफुल हो। जिस किसी को भी इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ आगे उनको भी फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो, ताकि उनको भी ये सब चीज़ों से घर पे बैठे थोड़ा रिलीफ हो सके। और अपना ध्यान रखिए, बिकॉज आजकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है, और हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।